हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि आज अपने पोल्ट्री का दोस्तों 30 दिन रेडी है, 31वां दिन रनिंग में चल रहा है। बात करें बच्चे के बॉडी वेट की, तो बॉडी वेट आप लोग के सामने लाइव दिखा रहा हूँ। आप लोग देख लेना, नोटिस करना चीज़ का कि भाई कितना वेट हो सकता है, वो चीज़ मेरे को कमेंट में दे देना, ठीक है। वो एक बात अलग बात है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक पोल्ट्री फार्म भाई को दोस्तों मैं वेट के ऊपर वीडियो दे रहा हूँ आपको मैं, कि बच्चे को वेट किस हिसाब से लेना होगा, किस हिसाब से बच्चा मतलब वेट लेता है और वेट में कहां पर कमी रहती है फार्मर भाई से, जो मतलब सही तरीके से वो वजन नहीं ला पाता बच्चे का, ठीक है ना। तो भाई बने रहना है दोस्तों। पहली बात तो ये है कि पूरा वीडियो देखोगे तब जाके आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो जैसे मान लो कि दोस्तों आपको आमतौर पर बता देता हूँ कि 35 दिन पे नॉर्मल से नॉर्मल दोस्तों बच्चे का वजन अभी इस समय के अंदर 2100 2200 होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर मेरे वीडियो को दोस्तों 100 लोग देख रहे हैं, आपको कन्फर्म बता दो देख देसी तरीके से, अगर 100 लोग देख रहे हैं, अगर 100 में से दोस्तों अगर 5 या 7 फार्म के अंदर 35 दिन के अंदर 2200 2300 ग्राम में 2400 ग्राम अगर आ जाता तो वो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। बात है दोस्तों ये है कि मेरा वीडियो बनाने का दोस्तों मतलब ये है, मैं सभी फार्मर भाई को यही सचेत करना चाहता हूँ, यही मतलब आदेश, मतलब मेरा संदेश समझो आप, या मतलब समझाना समझो, कुछ भी समझो, पर अगर 70 या 80% लोगों के जब तक दोस्तों मैं ये समझो कि अभी इस मौसम के अंदर 35 दिन के ऊपर 2100 2200 या 2300 ग्राम वजन नहीं आता तो कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आप प्रॉपर मेरा वीडियो देख रहे हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। अगर आपके फार्म के अंदर 35 दिन पे 2200 ग्राम नहीं आ रहा तो अभी इस मौसम के अंदर, तो फिर कुछ भी मतलब नहीं है वीडियो देखने का, सीधी सी बात है। तो मैं सभी फार्म भाइयों से दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो आप पूरा देखो और वीडियो का लाभ उठाओ। इसके अंदर आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो कि भाई अपने को किस हिसाब से बॉडी वेट लाना है बच्चे का। तो बच्चे का बॉडी वेट लाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भाई बच्चा सुरक्षित कैसे रह पाएगा अपने फार्म के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को। मैं गला फाड़ फाड़ के क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्यों आपको इतनी जोर जोर से आवाज़ से बोल रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात को। तो भाई आप बोलते हो यार कि FCR के ऊपर वीडियो बनाओ, भाई FCR कोई अलग नहीं है, FCR कोई अलग चीज़ नहीं है, समझो मेरी बात को। वेट भी कोई अलग चीज़ नहीं है, समझना पड़ेगा आपको। सीधी सी बात है कि भाई FCR और वेट ये सब बच्चे के अंदर ही है, समझ रहे हो। अगर बच्चा सुरक्षित रहेगा तो आपका FCR ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और वजन बढ़ जाएगा बच्चे का। अगर बच्चा सुरक्षित रहेगा, आपका लोट अच्छी तरीके से अगर बिना बीमारी के निकलता है, भाई चलो ठीक है, बीमारी अगर बिना बीमारी के नहीं भी निकलता है, एक बीमारी आ जाती है, एक बार अगर लोट के अंदर बीमारी भी आ जाती है तो अगर उसको ठीक करके भी आप मतलब अच्छा खासा वेट ला सकते हो अपनी पोल्ट्री के अंदर, घबराने वाली बात नहीं है। सीधी सी बात है दोस्तों, बात है कि अगर अभी इस मौसम के अंदर आप इस बदलाव के हिसाब से मैनेजमेंट बच्चों को नहीं दोगे तो आप कभी भी एवरेज नहीं ला सकते, समझ लो मेरी बात को। तो समझना बात यह है, सीधी सी बात है। अभी भाई मौसम है गर्मी का, अब ये गर्मी समझ लो आप, ये सर्दी मत समझना बिल्कुल भी, फुल गर्मी समझ लो। फुल गर्मी के हिसाब से बच्चों को मैनेजमेंट देना शुरू कर दो। जैसे ही बच्चा अपना आपका, जैसे मान लो कि कोई फार्मर भाई के 10 दिन का बच्चा है, 12 दिन का बच्चा है, तो भाई उसको फुल जगह में स्पेस देना चाहिए। मैं हर वीडियो के अंदर देता आ रहा हूँ, फुल जगह में स्पेस दो, पर्दे का मैनेजमेंट इस हिसाब से दो ताकि बच्चे में साउंड नहीं आए, CRD नहीं आए। क्योंकि आपके एक छोटी सी गलती से बच्चों में CRD आ जाती है, वो CRD आपके फार्म में 5-6 दिन तक रहती है, समझ रहे हो मेरी बात को। 2-3 दिन में आप निकालने वाले नहीं हो CRD को। दोस्तों मैं इतना जोर से चिल्ला के क्यों बोल रहा हूँ भाई, क्यों आपका कुछ थोड़ा बहुत भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे ये इस वीडियो को 100 लोग देख रहे हैं, 100 में से अगर 70 के फ़ायदा हो जाए तो मेरा दोस्तों वीडियो सफल होएगा, तब जाके समझ रहे हो बात को, तभी ही सफल हो पाओगे, वरना कुछ ही मतलब नहीं है दोस्तों। आप लोग यह समझते हो कि यार ये व्यू लाने के लिए वीडियो दे रहा है, बात दोस्तों आपकी सोच और थिंकिंग को चेंज करना होगा, वीडियो पूरा देखना होगा, तभी जाके आपको मतलब मैनेजमेंट समझ में आएगा। आ गया समझ में 10-12 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन वाले बच्चों के लिए भाई पर्दे का मैनेजमेंट सही तरीके से दो ताकि CRD नहीं आए। दूसरी बात है दोस्तों, वायरल के अंदर दोस्तों भी गंबोरो बहुत ज़्यादा से प्रकोप कर रहा है भाई। कहीं भी आप ये समझना भाई, कहीं गेट पे आके बोलता है कि भाई मैं गंबोरो हूँ और आ रहा हूँ आपके बच्चों के अंदर दवाइयाँ ले आना, ऐसी कोई दोस्तों कोई दिखाने वाला नहीं आता। कोई वायरल कोई बीमारी आती है वो देख मतलब बोल के नहीं आती, ना कोई आपको लेटर दे के आएगी वो बीमारी, समझ रहे हो। अभी बहुत तेज़ी से गंबोरो वाली समस्या ज़्यादा चल रही है, CRD वाली बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है। और इकोलाई की बात है तो इकोलाई के तो दोस्तों जिस फार्म के अंदर प्रॉपर आ रही है तो वो तो आएगी, उसके अंदर कोई नहीं रोक सकता। पर जिस फार्म के अंदर हमेशा से इकोलाई नहीं आ रही है, वो आ गई तो ये समझो कि कुछ न कुछ कमी है, या तो पानी के अंदर कमी है, या बर्तनों के अंदर कमी है, या अपने लाइन साफ के अंदर कमी है, या कुछ फीड के अंदर कमी है।
बिना कमी के अंदर इक्वलाई नहीं आती है कभी भी, इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है। पर जो ये साउंड और गंबोरो होता है ये ऑटोमेटिक तुरंत हवा के द्वारा आ जाता है दोस्तों, हवा के द्वारा ही मतलब ये पोल्ट्री के अंदर प्रवेश करता है। तो इसके लिए आपको दोस्तों प्रॉपर अभी इस मौसम के अंदर हमेशा सुबह डे बाई डे आपको फॉर्मूलिन का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। जैसे 5000 की पोल्ट्री है दोस्तों, उसके अंदर आप ये समझ लो कि मतलब 1 से लेकर 1.5 लीटर का स्प्रे बहुत ज़रूरी है करना। 1 लीटर का फार्म के अंदर और आधा लीटर का फार्म के चारों तरफ बाहर, ठीक है ना। ये चीज़ आप डे बाई डे करते रहो। सीधी सी बात है, अगर बच्चा आपका 15 से 20 दिन के अंदर आ गया है, मुँह खोल के सांस ले रहा है दिन के अंदर, तो भाई पंखे चालू कर दो, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब मुँह खोल के सांस ले रहा है तो और घबराया रहता है, उसका मतलब हीट बढ़ गया है, बच्चे की बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया है तो, ठीक है ना, ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं, पंखा चालू कर दो। दूसरी बात यह है कि आपके छत के ऊपर अगर कोई पानी कोई छान वान बंध रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बंध रही है तो बंधवा लेना और ऊपर फुहारे सेट कर लो और चालू करना शुरू कर दो, ठीक है ना। मैं दोस्तों मेरी जगह की बात बता रहा हूँ, मेरे यहाँ पर बहुत दोस्तों अभी तेज़ हवा चल रही है तो उससे क्या ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है टेम्परेचर का, मॉडलिटियाँ हो रही है उसको साइड में होने दो। पर बात यह है कि बच्चा वजन ले रहा है, अभी बीट खराब नहीं हुई है अभी तक तो, और आगे आने वाले समय अगर बीट खराब हो जाए तो वो मैं नहीं कह सकता, पर अभी इस समय पर तो दोस्तों बीट बिल्कुल सही है और बच्चा बॉडी वेट अपना सही ले रहा है, फीड लिया है उसके हिसाब से, तो ठीक है ना। और वैसे भाई देखिए आपको दिख ही रहा है बच्चा कितना वेट लिया है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि मतलब बच्चा गर्मी में तो नहीं है। दूसरी बात ये है, अगर बच्चा गर्मी में है, आप फीड खिला रहे हो और वो पतली वेट करके लूज मोशन करके पीछे से निकाल रहा है, तो आपका FCR बढ़ गया, ये समझ लो। फिर FCR बढ़ गया और आपका वजन घट गया वहीं से, ठीक है ना। आप फिर ये मत सोचना कि यार अपना भी वजन इतना आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, फिर बिल्कुल भी ये समझ लो कि 1900 1950 2 किलो पे अटक जाओगे आप, फिर समझ रहे हो मेरी बात को। इस चीज़ का ध्यान धर लेना। बात है कि जैसे आप फीड खिलाने का ध्यान रखते हो वैसे पिछवाड़े का पूरा ध्यान रखो भी। डायरिया मतलब डाइजेशन नहीं बिगड़ा है बच्चे का, डाइजेशन एक बार बिगड़ जाता है तो वो 3 से 4 दिन लेता है ठीक होने के अंदर। वो ठीक हर एक फार्मर भाई का नहीं होता, ये भी मैं बता दूं दोस्तों, समझ रहे हो मेरी बात को। वो फिर अगर गर्मी के अंदर कन्वर्ट हो गया तो उसकी बॉडी हिट होना बंद ही नहीं होगी, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बच्चे को पानी पिलाने के लिए दोस्तों मैं पहले परसों वाली वीडियो के अंदर दिया था कि भाई आप है ना ज़्यादा नहीं दोस्तों, बच्चों को 1 लोट के अंदर 2 से 3 बार आप सार्गोफेरोल और सार्गोफेरोल नहीं दोस्तों, एलोवेरा जूस और नेप्रोटेक दो, नेप्रोटेक और आपका एलोवेरा जूस और हल्का गुड़ दे दो या हल्की हल्दी दे दो उसके अंदर। उससे क्या है बच्चे के अंदर खून बन जाएगा, चर्बी बनेगी, उसके साथ साथ दोस्तों बच्चा पानी एक्स्ट्रा उठाएगा। एक्स्ट्रा पानी उठाने से आपको पता है कितना फ़ायदा होता है बच्चे के अंदर, समझ रहे हो मेरी बात को दोस्तों। इसको हल्के में मत लेना, बच्चा ज़्यादा पानी पिएगा ना लिमिट से ज़्यादा, तो उसके अंदर ये समझ लेना कि मतलब जो ये हीट बनती है बच्चे के अंदर, गर्मी बनती है, बच्चा हाँफता है, उसके अंदर 40% फ़ायदा करता है। बच्चा अगर गर्मी के अंदर बार बार पानी पी रहा है तो ये समझ लेना कि बच्चा मतलब बिल्कुल सुरक्षित है अपना। और बच्चा पानी छोड़ दिया उसी दिन समझ लेना कि आपका वेट गायब हो जाएगा, मतलब गिरने लग जाएगा ऑटोमेटिक ही। जहाँ बच्चा आप 1500 ग्राम का देखोगे तो दूसरे दिन 50 ग्राम कम मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। फीड आपका खा जाएगा, क्योंकि भूखा मरता फीड तो खाएगा पर एवरेज नहीं दे पाएगा अपने को। तो मैं गला फाड़ के इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि भाई अभी गर्मी के बंदोबस्त कर लो और अपने फार्म के अंदर पूरा मैनेजमेंट दो बच्चों को, ताकि बच्चा मतलब एवरेज लेके अपने को 2 पैसा कमा के दे सके। सीधी सी बात है, यही एक एवरेज के ऊपर वीडियो दोस्तों, FCR के ऊपर, समझ लो मेरी बात को। आपका FCR मेंटेन तभी रह पाएगा जब आप बच्चों को सुरक्षित रख सको पोल्ट्री के अंदर। समय के हिसाब से बच्चों को पूरी तरीके से मैनेजमेंट दो। जैसे सुबह के समय अपने को पर्दा पूरा डाउन करना तो कर दो, शाम के समय अगर छोटा बच्चा है जैसे 10-12 दिन 15 दिन का है तो आप पर्दा रख लो, वरना दोस्तों 8-9 बजे, शाम के 8-9 बजे 10 बजे आप पर्दा लगाओ। वरना अगर आपकी पोल्ट्री में दोस्तों हीट बन रही है, प्रॉपर आप पोल्ट्री के अंदर रह रहे हो तो आपको पता होगा कि आप अपनी पोल्ट्री में हीट कितनी बन रही है। अगर पोल्ट्री में हीट बन रही है तो फिर पर्दा लगाना बंद कर दो, खुला रहने दो फार्म को, ठीक है ना। तभी बच्चा मतलब सुरक्षित रह पाएगा अपना बच्चा। दोस्तों आप ये मत समझना कि यार रात का ही देखना है, दिन का ही देखना है, रात का नहीं देखना है, रात का देखना है, दिन का नहीं देखना है। 24 घंटा पूरा ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके अपना बच्चा एवरेज देता है, वरना एवरेज ऐसे नहीं आता है दोस्तों बच्चे का। समझ रहे हो मेरी बात को। आप लोगों में से आसपास के कोई भी फार्मर की भाई की अगर कोई ये मान लो कि 35 दिन पे 2300-2400 ग्राम आ गया, तो आप ये मत समझना कि उसका यूँ ही आ गया, उस भाई ने बहुत मेहनत की है तब जाके वजन आता है दोस्तों, समझ रहे हो। ये आपको साइड से जो मेडिसिन लगाते हैं ग्रोथ के लिए लगाते हैं, तो वो काम तभी करती है जब बच्चा सुरक्षित रहता है।
बीमारी भी अगर एक बार आ जाती है तो उसको तुरंत 2 से 3 दिन के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करो, यानी कि क्षमता रखो उस चीज़ को भाई, अपन निकाल सकते हैं इस बीमारी को, तब जाके अपना बच्चा सुरक्षित रहता है दोस्तों। तो भाई ले दे के सीधी सी यही बात है, आपका एफसीआर मेंटेन रहेगा, बॉडी वेट भी अच्छा आ जाएगा, एवरेज बच्चा ले लेगा, फीड कम उठाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि फीड कम लेगा, वजन अच्छा देगा अपने को, सीधी सी बात है। अगर बच्चा पानी अच्छा ले लेगा तो, और पानी की मार कम रही बच्चे के अंदर, यानी कि बच्चा पानी कम ले रहा है तो भाई ये समझ लेना कि अपना एवरेज कम दे रहा है बच्चा। और कम पानी पीने के दोस्तों नुकसान बहुत है बच्चे के अंदर, बच्चे के अंदर हीट ज़्यादा बनना, डाइजेशन बिगड़ना, तुरंत लूज मोशन हो जाएगा अगर बच्चा कम पानी पीने लग गया तो, ये समझ लो। और दिन के अंदर जैसे मान लो कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो बच्चों को बार बार हल्के हल्के हाथ से मतलब डिस्टर्ब करते जाओ और बच्चों को पानी पिलाते जाओ, ये अपना पहला और आखिरी मैनेजमेंट समझो आप, ठीक है ना। तो चलो भाई, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ जो भी आपको ये चीज़ समझ में आया है, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंदों को शेयर कर देना। जो भी कोई फार्मर भाई अपने चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, ताकि नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे दोस्तों। चलो ठीक है ना दोस्तों, चलो भाई दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को मैं यहीं एंड।